Sandeep Girdhar. Today I will teach you mathematics of class 7th. As you know, our third chapter decimals is running. तो अब तक हमने हमारी 3A से लेकर 3C तक अच्छे से कंप्लीट कर ली है एक्सरसाइज। अब जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 3D का क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि कल जो मैंने आपको एक वीडियो सेंड की थी उसके अंदर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था, उसके अंदर आपने अच्छे से जो भी क्वेश्चंस आपको करवाए गए थे वो सीख लिए होंगे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए क्या है। द मैरियान्स ट्रेंच इज अबाउट 10,900 मीटर डीप इन द पैसिफिक ओशियन। इज दिस ग्रेटर और लेस देन द 8.85 किलोमीटर हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। आपको ये बताना है कि जो मैरियान्स ट्रेंच है उसकी डेप्थ गिवन है और हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट भी गिवन है, तो कौन ग्रेटर है या स्मॉलर है वो उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें से इसका जो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेप्थ ऑफ मैरियान्स ट्रेंच इज 10,900 मीटर and height of Mount Everest is 8.85 किलोमीटर। तो देखो ये यूनिट है किलोमीटर में और ये यूनिट है मीटर में, तो आप मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको किससे डिवाइड करोगे, 1000 से। तो अब ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। तो अब 20 से 20 कट कर देते हैं और 10 जो नीचे है उसकी हम डेसिमल बना देंगे 10.9 किलोमीटर। तो ये देखिए ये जो है डेप्थ है 10.9 किलोमीटर और ये हाइट है 8.85 किलोमीटर। तो वी ऑब्जर्व दैट 10.9 किलोमीटर इज ग्रेटर देन 8.85 किलोमीटर। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटर। क्या आंसर आएगा, ग्रेटर। जो कि हमसे पूछा गया है जो मैरियान्स ट्रेंच है वो ग्रेटर है या लेस देन है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 की क्या स्टेटमेंट गिवन है। द थिकनेस ऑफ 54 शीट्स ऑफ पेपर इज 15.12 मिलीमीटर। देखो जैसे ये हमारे पास बुक है, इस तरह से ये हर पेपर की थिकनेस है। इस थिकनेस को यदि हम इकट्ठा कर दें कुछ पेपर्स को तो ये थिकनेस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या गिवन है, देखो 54 शीट्स हैं, उनकी जो थिकनेस है वो है 15.12 मिलीमीटर। तो व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ईच शीट। यदि ईच शीट की ही थिकनेस हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 15.12 mm को डिवाइड कर देंगे 54 से, वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बट इसमें स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, इन सेंटीमीटर। तो जो आंसर आएगा उसको फिर हमें किसके अंदर कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं, क्या लिखेंगे, थिकनेस ऑफ 54 शीट्स ऑफ पेपर इज इक्वल टू 15.12 मिलीमीटर। तो आपके पास 2 मेथड्स हैं, या तो यहीं पे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके फिर डिवाइड कर सकते हो, या फिर ईच शीट की थिकनेस फाइंड करने के बाद भी आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। आपके पास दोनों मेथड है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, थिकनेस ऑफ 1 शीट ऑफ पेपर, या ईच भी लिख सकते हो आप, ईच शीट ऑफ पेपर इज 15.12 मिलीमीटर को हम डिवाइड कर देंगे 54 से। डिवाइड करने का रूल आपको पता ही है, 15.12 और यहाँ लिखेंगे हम 54। तो 54 इज ग्रेटर देन 15, तो 0 पॉइंट, अब 151 का हम यूज करेंगे तो 54 के हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। अब 1 मतलब 11 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 3, और इधर क्या रह जाएगा 4। अब 2 को कैरी कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने किस पे किया था, 2 पे। तो अब 54 को देखो किस टेबल पे करना चाहिए मल्टीप्लाई, किससे कि ये आ जाए। इसको आप 8 से करके देखो, 432, बिल्कुल करेक्ट। इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.28। अभी तो आया है 0.28 मिलीमीटर है ये, पर हमें इसको कन्वर्ट किसके अंदर करना है, सेंटीमीटर में। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, देखो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं।
तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1/10 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.28 को हम डिवाइड कर देंगे, मतलब 10 सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10 से, तो 1 0 और शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट की तरफ, तो 0.028 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं थिकनेस ऑफ ईच शीट ऑफ पेपर इज 0.028 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए 5th क्वेश्चन। तो अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5th है, एन इंच कंटेन्स 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच यदि इक्वल हो 2.54 सेंटीमीटर के, तो आपको ये बताना है हाउ मेनी सेंटीमीटर्स विल देयर बी इन 12.5 इंचेस। तो 12.5 इंचेस में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल रूल है, मल्टीप्लाई करनी है। तो इसका चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। 1 इंच इज इक्वल टू, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 इंच कंटेन्स 2.54 सेंटीमीटर। देन वी हैव टू फाइंड 12.5 इंचेस। तो 12.5 इंचेस इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे हम 2.54 सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई कर देंगे 12.5 से। तो अब आपको ये पता है इसके अंदर डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2, इसके अंदर डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, तो 2 + 1 कितने हो जाएंगे 3। तो आप क्या करोगे, पहले तो 125 की मल्टीप्लाई कर दो 254 से, और जो आंसर आएगा उसमें 3 के बाद डेसिमल लगा देंगे। 5 4 जा 20, 2 4 2 जा 8, 8 + 2 10, 1 4 1 जा 4 + 1 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 + 2 12, 5 1 जा 5 + 1 6। इसी तरह से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो क्या होगा 5 2 जा 10, 5 2। अब इनको करो 0 5 7 11 3। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 31750, और 3 के बाद डेसिमल लगाएंगे कितने सेंटीमीटर, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 31.75। ये 0 कैंसिल भी हो सकते हैं, लिखना कोई जरूरी नहीं है पीछे डेसिमल के बाद। तो इतने सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये हमारा आंसर आ गया। 12.5 इंचेस के अंदर टोटल कितने सेंटीमीटर होंगे, 31.75 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5th भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए 6th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, गौरी स्पेंड्स 0.75 ऑफ हर सैलरी एवरी मंथ। गौरी अपनी जो उसकी हर मंथ सैलरी जो उसको मिल रही है उसका 0.7 पार्ट जो है वो क्या करती है, खर्च कर देती है। इफ शी अर्न्स ₹12,000 पर मंथ, इन हाउ मैनी मंथ्स विल शी सेव ₹39,000। तो आपको ये बताना है कि कितने महीने के बाद, कितने मंथ्स के बाद उसके 39,000 रुपीज जो है वो सेविंग हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या लिखना होगा, गौरीज सैलरी पर मंथ। गौरी की जो सैलरी है पर मंथ की वो क्या है 12,000। सी स्पेंड्स पर मंथ, वो हर महीने कितने रुपए खर्च करती है 0.75 किसका 12,000 का। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 75/100, क्योंकि ये डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन 100 आएगा, इंटू 12,000। 20 से 20 कट कर देंगे। तो अब हमें 75 की मल्टीप्लाई करनी है 120 से। तो इतने रुपए वो क्या करती है हर मंथ जो है खर्च कर देती है। मल्टीप्लाई करो 9,000 रुपीज। तो 9,000 रुपीज वो एवरी मंथ स्पेंड करती ही करती है। तो इट मीन्स सी सेव मनी पर मंथ। वो हर मंथ कितने रुपए सेव करेगी, तो 12,000 में से आप 9,000 को माइनस कर दो, तो 3,000 रुपीज हर मंथ उसको सेव होते ही होते हैं, वो करती ही करती है। तो अब आपको ये बताना है कि 39,000 रुपीज को सेव करने के लिए उसे कितने मंथ्स लगेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड सेव मनी कितनी है 39,000। तो नंबर ऑफ मंथ्स will she save money is 39,000
9000 को आप डिवाइड कर दो 3000 से, तो इस तरह से ये 13 आ जाएगा, तो 13 मंथ्स आंसर होगा हमारा। तो आफ्टर 13 मंथ्स शी विल सेव 39,000 रुपीज़। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने दोबारा देखना है, यदि समझ में नहीं आया तो। वैसे तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हाउ मेनी जार्स ईच होल्डिंग 1.75 kg ऑफ जैम कैन बी फिल्ड फ्रॉम ए वेसल कंटेनिंग 100 kg ऑफ जैम एंड हाउ मच रिमेन्स। तो देखिए हमारे पास एक बर्तन है जिसके अंदर टोटल 100 kg जैम हमारे पास ऑलरेडी है। अब आपको ये बताना है कि इस 100 kg जैम से हम कितने जार्स कंप्लीटली फिल कर सकते हैं। यदि ईच जार, इस एक जार के अंदर टोटल 1.75 kg जैम आ सकता है, तो आप ये बताइए कि कितने जार्स का हम यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद कितना जैम लास्ट में बच भी जाएगा, वो हमें बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल क्वांटिटी ऑफ जैम in a vessel is 100 kg. Quantity of jam holding in one jar is 1.75 kg. तो अब आपको नंबर ऑफ जार्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ रिक्वायर्ड जार्स कंटेनिंग जैम के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। आप 100 kg को डिवाइड करोगे 1.75 kg से। तब आपको पता है, ये रूल मैंने आपको बता रखा है। देखिए ये 100 है और यदि हमारा डिवाइजर डेसिमल की फॉर्म में है तो उसके डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतनी ही डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाती है। अब डेसिमल नहीं है तो उतनी जीरो लग जाएंगी। तो 100 के साथ आप 2 0 और यूज़ करो और फिर इसको डिवाइड कर दो 175 से, तो वही आंसर आएगा। तो अब हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं 10,000 को 175 से, तो ये हमारा 100 से ग्रेटर देन है, तो ये आप 30 यूज़ कर सकते हैं। तो 5 में करके देखते हैं इसको। 175 से करेंगे तो 5 5 25, 2 7 5 37, 3 875, ये हो जाएगा 875। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 2 1, फिर 0 ले लेंगे। अब इसको 7 में करके देखते हैं, तो यहाँ जब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 35, 52, 1 2 2 5, 1 2 2 5, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 25। तो इस तरह से ये 57 जार्स तो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। 57 जार्स कंप्लीट हैं। तो आप ये देख सकते हो टोटल रिक्वायर्ड जो जार कंप्लीट फिल होंगे वो तो होंगे 57। तो 57 जार्स विल बी कंप्लीटली फिल्ड बाय जैम। तो जैम से कंप्लीटली फिल हो जाएंगे 57, और रिमेनिंग जैम जो है वो कितना रहेगा, ये 25 लास्ट में। तो 25 को हम किसके अंदर चेंज करेंगे, किलोमीटर की उसमें, सॉरी किलोग्राम की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 0.025 किलोग्राम। तो इतना जैम हमारे पास लास्ट में बच जाएगा और 57 जो जार्स हैं वो कंप्लीट फिल हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से समझ के अपनी फेयर नोटबुक में भी करना है। थैंक यू।